इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूरा करा रहा हूँ, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन एकदम 6 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार हो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे बताऊंगा, और पूरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो 6 नंबर छूट जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो कितना है, tan 1 अंश है, इंटू का फिर लिख लो tan कितना है, 2 अंश है, इंटू का फिर लिख लो tan कितना है, 30 अंश है, और ऐसे भुक भुका के दिया है, ठीक है ना। कितना, फिर tan 45 डिग्री मतलब 45 अंश, और फिर भुक भुका दिया, मतलब सब गुणा में है, सब गुणा में है, भुक भुकाने का मतलब गुणा में, हाँ सब कुछ। देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि tan, देखो एक चीज मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लो 88 अंश इंटू tan, ठीक है ना। कितना भैया, तो 89 अंश, ठीक है ना। इतने का ही वैल्यू ज्ञात करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से समझो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन को देख के आंसर मारोगे, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ देख के आंसर मार दोगे भाई, बस देखते देखते बिना कलम कापी का। देखो tan 1 अंश इंटू फिर लिख लो tan कितना अंश, 2 अंश, इंटू फिर लिख लो tan 3 अंश, इंटू ऐसे भुकभुका के फिर इंटू tan 45 अंश, इंटू देखो बाबू एक बात बताओ, ये 88 को लोगे, 2 अंश को लोगे ना तो 90 अंश हो जाएगा, क्लियर है ना। 89 को लोगे और 1 को लोगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन हेकरा जोड़ा नहीं बनना है, एकरा कोनो साथ देने वाला नहीं भेटा रहा है, ठीक है ना। तो एकरा साथ देने वाले को भेटवा दीजिए यहाँ पे, तो इंटू ऐसे कर दीजिए क्या, tan 87 अंश, ठीक है ना। अब देखा एकरा जोड़ा मिल गया, 87 सतवा 3 को ले लेंगे तो हम लोगों का 90 अंश हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो अब सही हुआ है, तो tan, ये भुकभुकाने का मतलब ना क्यों छुपा के रखता है और आपको लिखना होता है, ठीक है ना। फिर tan 88 अंश इंटू का tan 89 अंश, ठीक है ना। अब देखो मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि अगर इस तरह का रहेगा, अगर देखो और 2 लोगों को ले लो इकट्ठा और जोड़ने पर 90 हो गया, तो बस एक आंसर आएगा इसका, कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये बात दिमाग में आपके होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसको ले लो, देखो tan 1 अंश, इसके सतवा ले लो tan है 89 को, तबे ना 90 होगा, ध्यान से समझना। tan फिर यहाँ पे लिख लो 89 इंटू tan, यहाँ कितना 2 अंश ले लो, तो इंटू यहाँ पे tan, देखो है यहाँ से 88 अंश वाला ले लो, tan 88 अंश, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे देखो tan 3 अंश ले लो, देखो tan 3 अंश इंटू उसके साथ 87 को ले लो, तबे ना जोड़ने पर भैया 90 अंश होगा, और इंटू हाई बेचारा पड़ा हुआ है अकेले, ये ठीक है एकदम सही है, अकेले मस्त जिंदगी जी रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे करना, देखो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 90 होगा पक्का, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों को देखो 2 अंश को 88 को जोड़ोगे tan 90 और काट सब मिला के इसका वैल्यू 1 होगा, और यहां से देखो इसका 1 होगा, और tan 45 का मान 1 होता ही है। सबका गुणा कर दोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह से दिया रहेगा ना, 1 अंश 2 अंश 3 अंश वाला सिस्टम दिया रहेगा, तो आप देखना कि सेट कर लेना कि किसको किसको लेने पे 90 हो रहा है। अगर 90 हो जाएगा तो बस उसका आंसर फाइनली मार देना, कितना, 1 आंसर मार देना, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, इसमें कम से कम 4 5 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इस पेपर में आया हुआ है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, वही पेपर कराऊंगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको ना अजुराने वाला है, लेकिन आप नहीं अजुराओगे, इसको अजुरा दो चुतिया को, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि यदि बिंदु C समकोण है, ठीक है ना, बिंदु C समकोण है ना, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से इसको लगा दिया जाएगा, बहुत झंझट नहीं करने का जरूरत है, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए, tan A बराबर 1 हो, ये चीज बढ़िया दे दिया है, tan A बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। 2023 19 21 में आया हुआ है, ये बहुत बार आया क्वेश्चन बाबू, इस मॉडल पेपर को पूरा एकदम हलवा बना देंगे, हलवा, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि इसके बाद हमारा टारगेट होगा ऊंचाई और दूरी का, ऊंचाई दूरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे लंबे वृत्तीय बेलन, शंकु, सब कुछ पढ़ाऊंगा बाबू, ट्रिक से बताऊंगा। बस पूरा वीडियो को अंत तक देखो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है ना। यहां से देखो सबसे पहला काम करना कि 2024 बोर्ड एग्जाम में जाना तो हल लिखना, कोई भी सवाल को लगाने से पहले हल लिख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एक चीज दे दिया है, इसको इसी की सहायता से तो कुल काम ही हो जाएगा, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे कि tan A बराबर 1। अब देखो कि 1 है कितना अंश का मान होता है, tan में 1 कितना अंश का मान होता है, तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट tan A बराबर, ये tan होता है 45 का मान, कितने का होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan 45 का मान। अब देखो tan से tan कट जाता है, तो यहाँ सिंपली A का मान क्या मिल गया, 45 अंश मिल गया, ठीक है ना। और आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है क्या, 2 sin A इंटू cos A बराबर का 1, यही आपको प्रूफ करना है, सिंपल बात है ना। देखो 2 साइन यहाँ पे क्या A है ना,
देखो ए का मान क्या है 45 अंश, तो यहाँ पे लिख लो ना भैया 45 अंश इंटू cos, यहाँ पे ए है, ए का मान क्या है 45 अंश, तो यहाँ पे लिख लो 45 अंश बराबर 1। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2, अब देखो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 का वैल्यू आपको मालूम होगा ना 1/√2 होता है, इंटू cos 45, अरे भैया दोनों भाई हैं, cos 45 का भी मान 1/करणी में 2 बराबर का 1, ठीक है ना। अब क्या करोगे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो गुणते, एक में एक का गुणा करोगे एक होगा, और करड़ी में दो का करड़ी में दो, दोनों का गुणा करोगे तो करड़ी इसकी हट जाएगी, बोले तो मेरे घर पे चली जाएगी, और बराबर 1। अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1, और बराबर इधर भी क्या है 1 है ना, बस आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस आपका यही प्रूफ करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस तरह से देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, 6 नंबर छूट जाएगा अगर यही ध्यान से नहीं देखोगे तो 6 नंबर छोड़ दोगे, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की यदि tan a + b बराबर 1 और tan a - b बराबर 1/करणी में 3 हो तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझाऊंगा और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखो, बढ़िया से देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सिंपली आपको लिख लेना है हल, आपको बोर्ड एग्जाम में हल लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो tan a + b बराबर 1, उसको पहले नोट कर लोगे, तो यहाँ पे लिख लोगे tan ऐसे a + b बराबर 1। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट करोगे क्या ना कि tan, अब देखो a + का b बराबर, अब ये tan कितना अंश का मान होता है, ये चीज देखना होगा कि ये tan कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है tan 45 का मनवा, ठीक है भैया। अब देखो tan से tan कट जाएगा तो आपको a + b बराबर का मिलेगा बबुआ, तो 45 अंश मिल गया। समीकरण नंबर 1 प्यार से बना लो, इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना मान तो जानते ही हो, ठीक है ना। अब चलो इसको ले लेते हैं, हेल्पफुल करने के लिए ये काम में आएगा, ठीक है ना। देखो क्या दिया है, तो tan a - का b बराबर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे tan a - b बराबर 1/करड़ी में 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख लो 1/करड़ी में 3, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan a - b बराबर, अब ये tan कितने अंश का मान होता है इसको पहले देख लोगे, ठीक है ना। tan कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है tan 30 अंश का मान, ओके। अब देखो यहाँ पे tan से tan क्या कर लोगे, कट जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ से बच गया a - b बराबर कितना अंश मेरे प्यारे स्टूडेंट, 30 अंश, और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर क्या बना देंगे 2 बना देंगे, ठीक है ना। अब बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा a और b का मान प्यार से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऐसे कि समीकरण 1 व समीकरण ना 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ऐसे आप भी लिख लोगे, ओके। अब यहाँ पे देखो वो a + b बराबर 45, यहाँ लिख लो a + b बराबर का 45 अंश, ठीक है ना। अब उसके बाद ना मैं बता दूं कि नीचे लिखोगे फिर a - b बराबर 30 अंश, तो a - b बराबर कितना 30 अंश, और ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक चीज देख लो कि यहाँ पे a + b है और नीचे a - b है, देखो प्लस वाला और माइनस वाला जोड़ने पर कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख लोगे क्या, जोड़ने पर कट गया, a में a जोड़ोगे तो 2a होगा, और यहाँ पे देखो ये 5 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। अब देखो a बराबर 75, और यहाँ पे भाग में आ जाएगा ना, ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में होगा। अब a बराबर 75 में 2 से भाग कर दो तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे ना यहाँ पे तो 2 साते नहीं ऐसे हो जाएगा मेरे भाई, देखो 2 तिहाई 6, 1 2 साते 14 दशमलव, यहाँ पे 2 5 10, तो a का वैल्यू कितना आ गया 37.5 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया भाई 37.5 आ गया, और यही a का वैल्यू अब समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, a में रख दो 1 में, ठीक है ना। तो लिख दो यहाँ पे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, तो a + का b बराबर ना, a + का b बराबर कितना है भाई 45 अंश है। अब देखो a का जगह पे ही हमको रखना है 37.5, तो यहाँ पे रख दो 37.5 प्लस b का मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और बराबर क्या लिख देंगे 45 अंश। अब देखो b का मान निकालने के लिए भी इधर बराबर की साइड में क्या है 45, और अपने मन से 0.0 लगा सकते हो, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, और माइनस ये प्लस में है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 37.5, ठीक है ना 37.5, मतलब b बराबर हो जाएगा 45.0 माइनस 37.5, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 45.00 में से हम लोग हटा देंगे 37.5,
नहीं घटेगा, हासिल मांगेगा, 10 10 में से 5 जाएगा 5। अब ये दे दिया है तो यहाँ पे 4 हो गया है, तो इसको एक देगा तो 14, 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, और ये दे दिया है ना, तो सब मिला के ये 3 बचा, 3 से 3 गया 0, तो सब मिला के बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ये बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया था 37.5, ठीक है ना, तो ये बी का हो गया और ये ए का मान हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को लगाओगे ना, आराम से एक एक चीज करके लगाओगे ना, तो आपका आंसर सही आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस sin 30 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर 1/2। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोगों को कितना लाना है 1/2 लाना है। ठीक है ना, मैं आपको चलिए सिखाता हूँ शॉर्टकट ट्रिक, एक ट्रिक बताऊंगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए प्रश्न का सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे देख लो sin 60 अंश इंटू का cos 30 अंश और माइनस sin 30 अंश इंटू का cos 60 अंश। ठीक है ना, जो वैल्यू यहाँ पे दिया था देखो, बराबर की इधर वाले को ना लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और बराबर की उधर वाले को ना राइट हैंड साइड बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो sin 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो करड़ी में 3/2 होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और cos 30 अंश का वैल्यू भी वही होता है करड़ी में 3/2, माइनस देखो sin 30 अंश का मान होता है 1/2 और cos 60 अंश का मान वही होता है 1/2 होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो करड़ी में 3 का गुणा करोगे तो केवल एगो 3 मिलेगा, और 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4। ठीक है ना, यहाँ पे 1 में 1 का करोगे 1 और 2 में 2 का करोगे तो 4। अब देखो यहाँ से क्या करोगे कि दोनों का लसा ले लोगे। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो दोनों का लसा लोगे तो क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा ना, क्योंकि दोनों तो 4 ही है। अब 4 से 4 कटेगा तो ऊपर में 3 मिलेगा और यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो 1 मिलेगा। अब देखो 3 में से 1 घटाओगे तो 2 मिलेगा और बट्टे का 4। अब देखो 2 से कटा दो, 2 1 2 और 2 दूना 4, तो फाइनली क्या मिल गया 1/2, तो आ गया ना 1/2, और वही चाहिए था, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, और एकदम शॉर्टकट ट्रिक से हुआ, आसान तरीके से हुआ ना, कोई झंझट भी नहीं हुआ। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही जबरदस्त है बाबू। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो सबसे पहला काम मेरे प्यारे स्टूडेंट की इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा आज ये इसको लेकर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है 3 cot a बराबर 4, तो यहां से आपको cot a का वैल्यू निकालो, तो 4 और ये गुणा में है, बराबर किधर आएगा 3 में, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसके लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो cot मतलब लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उल्टा होता है, तो आधार का वैल्यू 4, यहाँ पे 4, लंब का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 और a b c मान लो। अब यहाँ पे देखो कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है, कर्ण का वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस पर में होता है, बुढ़ऊ बाबा का फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो कर्ण का ही वैल्यू नहीं दिया है, अब लंब का वैल्यू दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे, आधार 4, 4 का स्क्वायर कर लोगे। ठीक है ना, अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 3 के 9 और 4 4 को 16, तो कर्ण बराबर ये जो 2 घात देख रहा हूं ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना, करड़ी बन जाएगा, और 16 में 9 जोड़ दोगे 25 हो जाएगा, तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। ये सिंपल सी बात है, छोटा बात है, इसलिए मैंने बता दिया। कर्ण का वैल्यू निकल गया क्या 5 निकल गया। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट इसी को बोल रहा है ना कि आप सिद्ध कीजिए कि क्या ये दोनों साइड का जो है ना वो वैल्यू बराबर है कि नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे देखो दे दिया है 1 लिखोगे, माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब का वैल्यू यहाँ पे 3 ले लो। ठीक है ना, और आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लोगे 4 और उसका करोगे स्क्वायर, नीचे 1 प्लस फिर tan आ गया ना भाई, तो फिर tan का वैल्यू 3/4 ही होगा ना, और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का देखो cos है ना, cos, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू क्या है 4 और कर्ण का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 5 और उसका करोगे स्क्वायर, माइनस sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो sin थीटा बराबर देखो लंब ये हो गया और कर्ण क्या हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 और उसका भी क्या करोगे स्क्वायर, क्योंकि वहां पे स्क्वायर है। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया ना। देखो अब यहाँ पे 1 माइनस देखो 3 3 के 9, 4 4 को 16, देखो 1 प्लस 3 3 के 9,
चार चौको 16। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 चौको 16, 5 5 25 माइनस 3 तिली के 9 और 5 5 25। ओके, अब देखो 16 एकम 16 और 16 में से अब आपको 9 घटाना है, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि 7 बचेगा और बटेगा 16। अब देखो 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ दो, ठीक है ना, तो 25 होगा। तो यहाँ पे आप कर लोगे 25 और बटे नीचे क्या होगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबका लसा ले लो तो कितना होगा भाई 25 होगा। 25 से 25 कटेगा 16 माइनस 25 से 25 कटेगा 9। अब देखो मेरे प्यारे यहाँ पे 16 से ये 16 कट जाएगा क्योंकि 7 के बटे 16 है, फिर 25 के बटे भी 16 है, तो 16 से 16 कटेगा तो 7 बटे का क्या मिलेगा 25। तो यहाँ पे 7 बटे का क्या लिखोगे 25 बराबर इधर 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बटे का ही इधर भी 25 ही बचा। मतलब कि दोनों ये भी बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कह सकते हो राइट हैंड साइड। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पूरा आराम से लगा सकते हो इस तरह से क्वेश्चन को, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में, ठीक है ना, बस इतना ही बताऊंगा। इसके अगले वीडियो में मैं हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर आऊंगा, ऊंचाई और दूरी को लेकर आऊंगा, ठीक है ना मेरे प्यारे फ्रेंड। तो ऊंचाई और दूरी को इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।